हेलो गाइस, क्या आप भी क्लास नाइन्थ में? तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे क्लिक किए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ के जितने बच्चे हैं सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है पालमपुर गांव की कहानी से मोस्ट इम्पोर्टेंस एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हम लोग समझेंगे पालमपुर गांव की कहानी को, अच्छे से इस कहानी को समझेंगे ताकि आपके लिए सभी क्वेश्चन आंसर को याद रखना बहुत ही आसान हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले जितने बच्चे जुड़ गए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करते जाइए कि आप बिल्कुल क्या स्पष्ट देख पा रहे हैं, क्या आपको स्क्रीन में जो हम दिखा रहे हैं पिक्चर ये सभी आपको अच्छे से दिख रहे हैं, अच्छा क्वालिटी में दिख रहे हैं? तो कमेंट कीजिए। और चलिए हम लोग बिना लेट किए अब हम लोग शुरू करते हैं इस कहानी को। तो ये कहानी की शुरुआत होती है पालमपुर गांव से। अब पालमपुर गांव याद रखिए, इस गांव में 450 परिवार रहते हैं। एक गांव है पालमपुर गांव जो स्टोरी में बताया गया है, जिनमें से परिवारों की संख्या 450 है, यानी कि 450 घरें हैं, परिवार रहते हैं। अब इनमें से 300 परिवार के पास भूमि है। इट मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी खेत है, 300 परिवार के पास भूमि है खेती करने के लिए, फसल को उगाने के लिए। अब रही बात की 150 परिवार, जो यहाँ पर दर्शाया गया 150 परिवार ऐसे हैं जिसके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है। इट मीन्स भूमिहीन है। भूमिहीन किसको कहते हैं? भूमिहीन कहते हैं जिसके पास जो कृषि योग्य भूमि ना हो। ठीक है, लाइक अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो पालमपुर गांव है, यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं पालमपुर गांव है। इस पालमपुर गांव के 3 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव का नाम है रायगंज। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में, अच्छे से आप समझ सकते हैं। उस गांव का नाम है रायगंज, और रायगंज से और एक गांव जुड़े हैं, उस गांव का नाम है लाइक शाहपुर। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में हम सब दिखा रहे हैं आपको एक एक करके, ताकि कोई भी आपका डाउट ना और पढ़ने में मजा आए, इंटरेस्ट आए, और बिल्कुल आप एक एक बारीक चीज़ों को भी समझ पाएं। अब पालमपुर गांव के लोग जो निर्भर थे, जो वो लोग का काम था, जो पेशा था, मुख्य कार्य, वो लोग कृषि करते थे। वो लोग काम क्या करते थे? खेती बाड़ी क्या करते थे। अब यहाँ पर 75% लोग आश्रित थे खेती बाड़ी में, और 25% लोग क्या थे? भूमिहीन थे। अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो 75% के पास जमीन थे खेती करने के लिए, और 25% के पास जमीन नहीं थे खेती करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, लाइक आपको समझना है, जो पालमपुर गांव थे, यहाँ के लोग अपने खान पीन हर चीज़ मतलब अच्छे से चला रहे थे। अब इस गांव में दर्शाएगा किस प्रकार लाइक जो मानव पूंजी पर ध्यान दिया गया, यानी कि स्वास्थ्य पर। यहाँ पर 2 स्कूल थे। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं 2 स्कूल थे, और एक मतलब 2 प्राथमिक स्कूल थे और एक हाई स्कूल थे, जो स्टोरी में बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है, आपको डिटेल्स बता देंगे। अब रही बात, ये पालमपुर गांव वर्तमान में यूपी का मतलब एक काल्पनिक घटना को बारे में बताया कि एक काल्पनिक गांव है, लेकिन रियल में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में गांव है पालमपुर। वो रियल में है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में। याद रखिए, पालमपुर गांव एक गांव है, रियल में, सही में है। लेकिन जो एक कहानी लिखा गया है उत्तर प्रदेश का एक काल्पनिक गांव के लेकर के, ये व्यवस्था को समझाने के लिए, ग्रामीण व्यवस्था को समझाने के लिखा गया। अब यहाँ पर आते हैं, जो फसल उगाते हैं तो फसल सही से नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से अब यहाँ पर अच्छे बीज को बोने के लिए बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत आते हैं, और हरित क्रांति की शुरुआत को आपको समझने के लिए सबसे पहले दूसरे डेस्क पर आपको लेकर जाते हैं, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पर आज ये देखिए, अब यहाँ पर हरित क्रांति को अच्छे से हम समझाएंगे। हरित क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसमें बीजों में, फसलों में बहुत अच्छे पैदावार होने लगे थे। अब हरित क्रांति से क्या हुए थे? अच्छे बीज को बोने के लिए बोले थे, जिसको बोलते हैं HYB बीज। HYB बीज मतलब क्या होता है? जो अच्छे किस्म के पौधे को उगाने बोलते हैं। लाइक सभी बच्चे को पता होगा, ये क्लास में बहुत बच्चे पढ़ भी चुका है। लाइक अब यहाँ पर देखिए, जब अच्छे बीज बोएंगे तो अच्छे फसल होंगे, अच्छे फसल होंगे तो अच्छे मुनाफा होगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम पहले बता दें, 450 परिवार इस गांव में रहते थे, जिसमें से 150 परिवार के पास भूमि नहीं थे। वो दुकान वगैरह चलाते थे और दूध बेचा करते थे। कहाँ पर दूध बेचा करते थे? लाइक यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जो पालमपुर गांव के लोग दूध बेचा करते थे 3 किलोमीटर दूर जाकर के, रायगंज में जाकर के बेचा करते थे। जो दूध का डायरी था ना, वहाँ से वो लोग अपना जीवन यापन करते थे, अलग अलग काम किया करते थे। और साल में ये लोग फसल उगाया करते थे 4 मरतबा, हर साल में 4 मरतबा। और यहाँ जब हरित क्रांति शुरू हुआ तो पंजाब से, याद रखिए, पंजाब से हुआ था। अच्छी बीज जब बोने लगा तो बहुत ही अच्छे पैदावार होने लगे, और पंजाब में सक्सेसफुल हो गया 1970 के दशक में। और शुरू करने वाला उसका नाम था डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी थे, जो बहुत बड़े योगदान दिए हैं, जो है ना, कृषि लाइक हरित क्रांति में।
अब यहाँ पर बताते हैं कि इस गांव में 60 धनी परिवार थे जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन थे। जब ये लोग को अच्छा फसल होने लगा, खास करके गेहूं बहुत अच्छे पैदावार होते, गेहूं और धान। अब यहाँ पर बताए जाते हैं कि गेहूं जब अच्छे पैदावार होते तो ये लोग को जो सामान को ढोने का काम करते थे वो बैलगाड़ी से, लेकिन जब फसल लगाते थे कुछ ऐसे भी फसलें होती जिसको पानी ज़्यादा चाहिए। लाइक देखिए, जितने भी खरीफ फसल है, लाइक धान है, बाजरा है, मकई, ये लोग को पानी ज़्यादा चाहिए। इन सब फसलों को पानी ज़्यादा चाहिए, तो इसको पूर्ति करने के लिए लोग नलकूप का प्रयोग करते थे। इस एग्जाम में पूछेगा, इस सब पॉइंट को आप अच्छे से समझ के लिख लीजिए और पॉइंट को बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही कीमती हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फसल, जो खरीफ फसल, रबी फसल है। खरीफ फसल जिसको बारिश के दिन में बोते हैं, वर्षा ऋतु में बोते हैं। ठीक है, और रबी फसल किसको कहते हैं? रबी फसल कहते हैं जिसको शीत के दिन में लगाते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, है ना, ये सब जिसको हम लोग बारिश के दिन में लगाते हैं खरीफ फसल। धान, मकई, बाजरा जिसको कम पानी यानी कि शीत के दिन में लगाते हैं उसको बोलते हैं रबी फसल। अब इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है आपको इसको बता देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिखे हैं, आप स्क्रीन में बिल्कुल सभी बच्चे पढ़ सकते हैं और एक एक बच्चा इसको समझ सकता है क्या है। ठीक है, लाइक यहाँ पर देखिए हम लिखें एक पॉइंट 1960 में शुरू हुए थे, लेकिन HYB है क्या? हाई यील्ड वैरायटी, यानी कि अच्छे किस्म के बीज, अच्छे किस्म के बीज लगाने से अच्छे पैदावार होंगे। ठीक है, आई होप पालमपुर गांव की कहानी आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ गए। तो चलिए बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन में फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, पालमपुर गांव के लोग का मुख्य पेशा कार्य क्या था? यानी कि पालमपुर गांव के लोग क्या काम करते थे? ऑप्शन ए नौकरी, ऑप्शन बी खेती, ऑप्शन सी बेगारी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी में है। तो 4 विकल्प है, आपको कमेंट बॉक्स बिल्कुल भर देना है। जितने बच्चे हैं बच्चा बच्चा को पढ़ा दें कि कौन सा होगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए। जितने बच्चे ने जी हाँ ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको नोट नहीं करना है, आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जहां आधुनिक कृषि विधि अपनाई जाती है? देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा राज्य है जहां आधुनिक कृषि अपनाई गई है। तो 4 विकल्प आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए पंजाब है, ऑप्शन नंबर बी झारखंड है, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं है। तो पता है 4 तो अलग गलत हो जाएगा, इन तीनों में से आपको जवाब देना है और कौन सा चुनना चाहेंगे। देखते हैं कितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए में लॉक किए। तो क्या बात है, बिल्कुल आप जीत चुके हैं, पैसा नहीं जीत चुके हैं, बिल्कुल आप आंसर सही जवाब दें। ठीक है, आप लालच में न आइए, पढ़ाई मन से कीजिए, पैसा भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 पे, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं बताएं। हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या था? ऑप्शन ए बी सी डी आपको पढ़ लेना है और जल्दी से जवाब दे देना है। तो बताया गया था आपको क्लास में, गेहूं और चावल, खास करके गेहूं में, तो गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशी वृद्धि हुई थी, बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुए थे। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल जितने बच्चे ने बताए रहे हैं कि 3 का ए सर, 3 का ए, 3 का ए, बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए, इसी प्रकार समझ के पढ़िए, जितने भी पढ़िए समझ के पढ़िए। उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? तो कौन उत्पादन का मुख्य कारक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ गए, इसका ऑप्शन अलग अलग देखिए। जो उत्पादन करते तो भूमि की जरूरत पड़ता है, भौतिक पूंजी की जरूरत पड़ता है, मानव पूंजी की जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत नहीं पड़ता सामानों को बनाने में? बाजार का जरूरत नहीं पड़ता। इसका राइट आंसर होगा बाजार, क्योंकि बाजार का जरूरत तब पड़ता है जब बेचते हैं। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, लाइक पालमपुर गांव में कितनी प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित है? इट मीन्स निर्भर है। आश्रित का मतलब होता है निर्भर। 50%, 60%, 75%। ऑप्शन आपके सामने है, स्क्रीन आपके सामने है, मोबाइल आपके सामने है, बस आपको कमेंट कर देना। 5 का राइट आंसर हो जाएगा 75%, इट मीन्स 300 लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगाते हैं? बच्चा बच्चा को बताया गया था 4 3 2 1, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में भर देना है। अब बिल्कुल 6 का ए होगा कि 6 का बी या फिर 6 का सी या फिर 6 का डी, आपको कमेंट में बिल्कुल यहाँ पर लिख देना कि सर 6 का बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, लाइक 7 नंबर में, खरीफ फसल की अवधि क्या है? खरीफ फसल पता है बारिश के दिन शुरू होते हैं। तो बारिश के दिन कब शुरू होते हैं? जून से अक्टूबर, नवंबर से अप्रैल, अप्रैल से जुलाई,
4 विकल्प है, लेकिन 3 विकल्प हम पढ़ दिए। आपको बच्चा को बताया गया है कि जून से बारिश शुरू होते हैं और अक्टूबर में इसका देखिए अभी नवंबर आ गया तो फसल कट रहे हैं ना भाई, तो अक्टूबर के लास्ट में एंड में फसलों को काटा जाता है। इसका अवधि है जून से अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, जून से अक्टूबर। जितने बच्चे बताएं बिल्कुल आप सही बताएं। खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? धान, मकई, बाजरा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में। भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई थी? तो जल्दी से आपको देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है, तो इसको विकल्प को आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। पंजाब दिख गया ना, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पंजाब में हरित क्रांति की शुरुआत हुए थे। आधुनिक कृषि मतलब क्या? जो मॉडर्न में, अभी का टाइम में। 9 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है? कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन तथा खनन इत्यादि कौन सी क्रियाओं में आते हैं? तो बच्चा को भी ये मालूम है, क्योंकि हम 9 क्लास के जितने बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि लाइक यहाँ पर बताया गया था आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। बहुत डिटेल से आपको पढ़ा दिया गया था उस टाइम सोशल साइंस पार्ट में। तो सभी बच्चे को आई होप पता होंगे कि कौन सी क्रिया हो जाएंगे। प्राथमिक क्रिया देखते कितने बच्चे ने टिक किए हैं, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किए हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी उसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए 10 नंबर में। हरित क्रांति हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया। बिल्कुल बना दिया कि नहीं बनाया? कभी नहीं। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? देखते कितने बच्चे हाँ बोल रहे हैं। जितने बच्चे हाँ बोल रहे हैं बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। आत्मनिर्भर बना दिए, अच्छी पैदावार होने लगे, जैसे अच्छी। अब देखिए रबी फसल की अवधि। जी हाँ, रबी फसल को पता है शीत के दिन में बोते गेहूं चना को। तो शीत का दिन का ऋतु क्या होता है? नवंबर से, अभी देखिए ठंडी पड़ रहा है ना, नवंबर से अप्रैल तक चलेगा। नवंबर से अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर पे आ जाइए। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, हम थोड़ा तेज पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, थोड़ा हम स्लो हो जाएंगे। पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन थे? भूमिहीन का मतलब होता है कितने परिवार के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं थे? तो 150। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 150 परिवार के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। HIV क्या है? HIV एक अच्छी फसल को उगाने के लिए हाई यील्ड वैरायटी है। इट मीन्स अधिक उत्पादन करने वाले बीज है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए को चुने हैं। अगर ऑप्शन नंबर ए को चुने हैं तो बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। 14 नंबर में पूछा है पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं? जी हाँ, इसमें बिल्कुल आपको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है, हम नहीं बताने वाले हैं। 350, 500, 400, 450, इसका आंसर आपको कमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान सवाल कहाँ मिलेगा भाई। यहाँ मिल तो गया, बोलने कहाँ मिलेगा। 15 पे आ जाइए। गेहूँ चना, जी यहाँ पर नहीं होगा, सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, सो रियली सॉरी। गेहूं चना जो आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो पता है कि रबी फसल है। रबी फसल शीत के दिन में लगाते हैं। 16 नंबर पे आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सा अधिक श्रम आधारित है? मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगते हैं। तो कृषि, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन। मत्स्य पालन मतलब मछली का पालना। एक है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। श्वेत क्रांति मतलब दूध उत्पादन में वृद्धि लाना। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो श्रम लगते हैं, अधिक श्रम मजदूरों की जरूरत पड़ती है कृषि में। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। नेक्स्ट 17 नंबर पे आ जाइए। श्वेत क्रांति से क्या समझते हैं? जी हाँ, श्वेत क्रांति मीन्स दूध के उत्पादन में वृद्धि। दूध उत्पादन में वृद्धि, वही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते लाइक क्वेश्चन नंबर 18 पे सभी बच्चे आ जाइए। मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सरकारी संस्था है? तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ऑप्शन में दिल्ली है। तो दिल्ली को हम लॉक करते, देखते कितने बच्चे दिल्ली को बता रहे हैं। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। 19 नंबर पे आ जाइए सभी 9 क्लास के बच्चे एंड बच्चियाँ एंड स्टूडेंट। मौलिक पूंजी निम्नलिखित में कौन नहीं है? मौलिक पूंजी कौन नहीं है आपको बताना है। 4 विकल्प दिया गया, इमारतें, मशीन, औजार, ट्रैक्टर। तो मौलिक पूंजी बताना कौन नहीं है, तो ट्रैक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खरीफ फसल किस मौसम में लगाते हैं? बारिश के मौसम में। सबको पता है इसका, तो बिल्कुल ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं और बता देना आंसर में। वर्षा ऋतु। जितने बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप सही बताएं। आगे देखिए 21 नंबर में। पालमपुर गांव के लोग कहाँ जाकर दूध बेचा करते हैं? जी हाँ, कहाँ जाते थे? क्या आपके गांव आते थे? नहीं, हमारे गांव नहीं आते थे, रायगंज जाते थे। ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 22 नंबर क्वेश्चन में है, पालमपुर किस राज्य में स्थित है? एक काल्पनिक गांव है। अगर यहाँ पर देखिए काल्पनिक बोला है तो उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन वास्तविक आएगा, काल्पनिक की जगह वास्तविक आएगा, तब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, एचपी जिसको बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में एक रियल में गांव है ये, कांगड़ा जिला। आगे देखिए, पालमपुर की मुख्य सड़कें किन दो स्थानों को जोड़ती थी? तो पालमपुर की मुख्य सड़कें किन दो स्थानों को जोड़ती थी? चार विकल्प आपके सामने है, दिल्ली पंजाब, शाहपुर रायगंज, गोरखपुर लखनऊ, मेरठ आगरा। तो इसका राइट आंसर आपको पहले हम बता दिए हैं, लेकिन देखते हैं कितने बच्चे अभी बिल्कुल सही जवाब दिए। शाहपुर रायगंज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पालमपुर में प्रमुख परिवहन साधन क्या था? बैलगाड़ी, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। आगे बढ़ते हैं, पालमपुर की मुख्य आर्थिक गतिविधियां क्या थी? खेती बाड़ी, उद्योग, व्यापार। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। वहाँ की बच्चा को अभी देखो इतना इसलिए हम डीपली पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कोई क्वेश्चन छूटे ना। खेती हो जाएगा, बाय द वे हम बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए, पालमपुर में किस फसल की 3 बार खेती की जा सकती है? तो वहाँ पर गेहूँ, कहाँ पर? पालमपुर में गेहूँ का है ना, गेहूँ बहुत ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि भी हुए थे। आगे देखिए, पालमपुर में खेती के लिए सिंचाई का मुख्य साधन क्या था? नलकूप, तालाब, कुएं, बारिश। 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नलकूप। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए, बिल्कुल यहाँ से देखिए, पालमपुर में हाई यील्ड वैरायटी HYV बीज का प्रयोग होने लगे थे। तो 4 विकल्प है, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आगे का PDF में आपको पढ़ करके समझा दिया जाएगा, आप समझ लेंगे। देखिए, लास्ट 1 क्वेश्चन को आप अच्छे से इसका जवाब दे दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 हो जाएगा, 1960। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको PDF भेज देंगे, तो वहाँ से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।